स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई वीडियो में जहां पर आप सभी के लिए हर बार की तरह इस बार भी चार बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आए हैं, जिनमें आप ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इवन जो मैंने आपको लास्ट टाइम इंट्राडे स्टॉक दिए थे इनके क्या रिजल्ट है ये भी आप सभी को वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को काफी ध्यान से देखना, इसलिए नहीं कि जो लास्ट टाइम इंट्राडे स्टॉक थे उनके क्या रिजल्ट है, इसलिए भी सो दैट आपको पता चले कि जो ये मैं चार स्टॉक्स लेकर आया हूँ ना इनके पीछे रीजन क्या है। हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। मैं आपको रीज़न बताने की कोशिश करूँगा, मैं आपको लॉजिक बताने की कोशिश करूँगा कि मैं इन स्टॉक्स में क्यों एंट्री लेने वाला हूँ। ओके, तो ठीक है, एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो, जो आज का हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है, जिसका नाम है आईआरसीटीसी और आप सभी को पता है रेलवे सेक्टर कितना ज़्यादा भग रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पर चार्ट पर भी देख पाओगे। लेकिन आईआरसीटीसी उतना नहीं भग रहा जितना आपका इरकॉन वगैरह या जो पेनी स्टॉक्स थे, वो भगने शुरू कर गए। ओके, लेकिन स्टिल वी कैन से ये भी रेलवे सेक्टर से निकल कर आता है, मतलब ये अभी भी पॉजिटिव है, बुलिश रहने वाला है। एनालिसिस विजिबल कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ऑन बिगर टाइम फ्रेम क्या देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट अपने को देखने को मिल रहा है। आफ्टर ब्रेकआउट शार्प अप्रैली हमें देखने को मिली एंड ये वाला सेलिंग ना ये निफ्टी वाली सेलिंग है। ओके, आई होप आप समझ गए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे आपको यहाँ पर दो जोन्स देखने को मिल रहे हैं। सॉरी, दो तो ये वाला नीचे वाला डेली टाइम फ्रेम का हो गया। ओके, और ये वाला जो जोन हमें देखने को मिल रहा है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का है। कैसे कर रहा है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट ले लिया। चौथी बार भी सपोर्ट लेने की कोशिश करी लेकिन फाइनली फेल हो जाता है। सेलर्स को इनवाइट करता है लेकिन सेलर्स को इनवाइट करने के साथ-साथ सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप भी करता है। अब ये हमें कैसे आइडेंटिफाई होता है? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक हो जाता है गैप अप। ओके, एंड गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से स्टॉक फिर से यहाँ पर हमें एक और रिवर्सल दिखा सकता है। चांसेस इज वेरी हाई। ओके, तो थोड़ा-सा और ज़ूम इन कर लेता हूँ कि हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन कैसे बना के चल सकते हैं। नाउ सेक्शन विजिबल कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे, हालाँकि देखो अभी मैं आपको रीज़न गिनवाऊँ तो क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला रीज़न हो सकता है सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। ओके, सेकंड रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पर सेलर्स क्या है, ट्रैप है। ओके, तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, स्टॉक अपने प्रीवियस लो को ऊपर की ओर शिफ्ट करता हुआ मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये 3 मेजर रीज़न हो गए कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। बाई हम कहाँ पर या फिर कब हम अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बना के चल सकते हैं? 699 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएँगे, लेकिन कैसे? ओके, कैसे? तो देखो, होता क्या है, 696 क्लोजिंग प्राइस है, क्या पता स्टॉक गैप ओपन हो जाए, क्या पता स्टॉक गैप डाउन ओपन होकर ऊपर क्लोज करे। तो इस केस में हमें करना क्या है, मतलब नॉर्मल केस में मैं आपको बता देता हूँ, जब तक इसके ऊपर हमें एक कैंडल क्लोज या फिर वी कैन से एक रीटेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता, मैं आपको देखो अभी मना कर रहा हूँ कि प्लीज एंट्री मत लेना। ओके, एंट्री मत लेना अंटिल हमें एक रीटेस्ट देखने को ना मिल जाए या फिर हमें एक कैंडल क्लोज होता हुआ देखने को ना मिल जाए। ओके, 703 एंड 7 ये दोनों आपके टारगेट्स रहने वाले फॉर टुमारो एंड 695 जो कि आपका एसएल निकल कर आता है। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड बेस्ट इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जो कि फार्मा सेक्टर से निकल कर आता है, लॉरस लैब्स। ओके, टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, अभी डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, क्या है ये, सपोर्ट है। ओके, जिसका हमें फाइनली ब्रेकडाउन देखने को मिला एंड अब स्टॉक ऊपर रीटेस्ट करने जा रहा है। लेकिन चार्ट को ना मैं थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में स्टॉक कर क्या रहा है। यहाँ पर आपको दो और जोन्स देखने को मिल रहे हैं, ये और ये। अब मैं इसको क्लियर करूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो ये वाला लेवल है। ओके, जो पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था वी कैन से। ओके, फाइनली इसका बड़ी सी रेड कैंडल से ब्रेकडाउन आता है एंड जब यहाँ पर जाएगा तो क्या सेलिंग नहीं आएगी? यस, देखो मेरे ख्याल से तो यहाँ से सेलिंग आना चाहिए, लेकिन भले इन द एंड ऑफ डे या फिर सेकंड हाफ में स्टॉक ऊपर चले जाए। ओके, मैं बोल रहा हूँ सेकंड हाफ में स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, एंड अब थोड़ा सा और जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ना कहने का मतलब ये है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेट थे। तो अगेन इस वाले लेवल पर आ रहा है, तो फिर से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है इसके नेक्स्ट सपोर्ट तक। ओके, कहाँ तक, नेक्स्ट सपोर्ट तक। तो मैं इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ कि किस लेवल के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड या फिर सेल साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। टोरस लैब्स फार्मा सेक्टर से 397 के नीचे हम अपनी सेल साइड पोजीशन बनाएँगे। 394 एंड 391 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहने वाले, 391। ओके, एंड 400 का जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है 3-3 पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर रीजन समझ आ गया होगा क्योंकि यहाँ पर ना सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है एंड इस वाले रेजिस्टेंस पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यहाँ पर ही पहली बार आता है। तो यहाँ पर ना हमें इतनी सेलिंग जितनी देखने को मिली ना, इतनी भले ही ना देखने को मिले। अगर हमें 50% सेलिंग भी देखने को मिल गई ना, तो भी हमारे दोनों टारगेट्स हिट हो जाएँगे। अगर 25% सेलिंग देखने को मिलती है, तो पहला टारगेट हमारा हिट हो जाएगा। जी।
अब हम चलते हैं वीडियो के तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। हीरो मोटोकॉर्प ना कल के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक हो सकता है, तो प्लीज इसे रडार पे जरूर रखना। ओके, क्या देखने को मिल रहा है? ट्रेंड लाइन मतलब रेजिस्टेंस। ओके, ट्रेंड लाइन पहले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाद में। ओके, ब्रेकआउट आता है, रिटेस्ट होता है, आप देख लो कितनी जबरदस्त बाइंग हमें देखने को मिली है। ओके, अब क्या हो रहा है? यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस था, ओके, रेजिस्टेंस बिकम यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, कर रहा था लेकिन फिर फेल हो गया, लेकिन अगेन अगेन ट्राई कर रहा है। तो मुझे नहीं पता ये यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर मैं स्विंग वाली वीडियो में इसको कवर कर लूँगा। लेकिन अभी मुझे क्या जानना है कि इंट्राडे में क्या हो सकता है, ओके। तो इंट्राडे के हिसाब से मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, या फिर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ पर है? सपोर्ट पर है, तो सपोर्ट पर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, हो गया पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन आपको मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर देखूँ या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बताता हूँ। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर ज़्यादा हो जाएगा। या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो। क्या देखने को मिल रहा है? स्टॉक ना मतलब आफ्टर सेलिंग एक पुलबैक ज़रूर लेता है। ओके, आफ्टर सेलिंग इसने एक पुलबैक ज़रूर लिया है। तो अगेन एक सेलिंग के बाद इसको फिर से एक और पुलबैक लेना चाहिए। ये अभी छोटा पुलबैक है। ओके, क्या है? एक छोटा-सा इसने अभी तक पुलबैक लिया है। कहने का मतलब क्या है? क्या स्टॉक पुलबैक ले रहा है ना? यहाँ यस, देखो यहाँ पर ना मुझे बड़े पुलबैक देखने को मिलते हैं। तो अगर ये 100% है, ओके, अगर ये 100% पुलबैक है, तो ये इसका अभी 50% ही पुलबैक आया है। तो अभी भी और 50% यहाँ पर पेंडिंग है। ठीक है? तो ये हो गया कन्फर्मेशन कि की स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर मैं और कन्फर्मेशन की बात करूँ, तो यहाँ पर ना आफ्टर ब्रेकडाउन इसका रीटेस्ट हुआ था, लेकिन रीटेस्ट होने के बाद थोड़ा-सा और ज़ूम इन करता हूँ। रीटेस्ट होने के बाद जो ये आपको रेड कैंडल देखने को मिल रहा है ना, इसका भी लो क्रॉस कर रिटेलर्स को पुट साइड इनवाइट किया है। ओके, पुट साइड। लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है क्या? क्या स्टॉक नीचे जा रहा है क्या? क्या निफ्टी आपका नीचे जा रहा है क्या? नहीं ना? तो यहाँ से पोटेंशियल इज़ वेरी हाई, पोटेंशियल इज़ वेरी हाई, यस, कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन ऊपर कैसे जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सी, हीरो मोटोकॉर्प 3004 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएँगे, लेकिन अगेन यहाँ पर 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, और जितने भी सेफ ट्रेडर है, ओके, जितने भी सेफ ट्रेडर हैं, सॉरी, जितने भी सेफ ट्रेडर हैं वो रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। ठीक है, 3014 10 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगेन 10 पॉइंट यानी 20 पॉइंट इसमें हमें ईज़िली देखने को मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ईज़िली देखने को मिल जाएगा। एंड 2994 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। ये हो गए 3 अभी तक के बेस्ट इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं वीडियो के फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक दिए थे उनके क्या रिजल्ट आए। हमारा फाइनल इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइम फ्रेम आप देखोगे 15 मिनट का। अभी इस स्टॉक में मेरा प्लान क्या रहने वाला है उसको मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे जो ये आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, जिस ट्रेंड लाइन पर हमें हमेशा बाइंग देखने को मिलती थी, ओके। इसका फाइनली ब्रेकडाउन देखने को मिला, रीटेस्ट देखने को मिला, एंड स्टॉक अब नीचे जाना पसंद कर रहा है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है अगर इसका लो क्रॉस होता है देन हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। ओके, काफ़ी सिंपल एनालिसिस है। ये हो गया पहला रीज़न, ओके। सेकंड रीज़न व्हाट वी कैन से, इसको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक दिए थे उनके क्या रिजल्ट है, उसी में आपको पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, ओके। तो जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक दिए थे जिनमें पहला नाम निकल कर आता है जाइडस वेलनेस का, ओके, सी। तो जाइडस वेलनेस में क्या हुआ? नहीं, जाइडस वेलनेस तो मैंने आपको वहाँ पर दिया था ना ग्रुप में। ओके, अपोलो टायर। अपोलो टायर मैंने आपको बाई करने के लिए दिया था, सी, 387। तो यहाँ पर ना हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी एंड 388 का इसमें हाई लगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें हमारा एसएल चला गया, ओके। इसमें हमारा क्या चला गया? एसएल चला गया। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ओके। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के केस में क्या हुआ है, इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर 401 के ऊपर आपको बाई करने के लिए बोला था एंड हाई कहाँ तक का लगा हुआ है आप देख पाओगे, 411-12 का इसमें हाई लगा हुआ है, ओके। तो इसमें भी हम क्या बोल सकते हैं कि यस, इसमें इसमें भी हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है, ओके। 413 हमें नहीं मिला लेकिन पहला टारगेट इसमें हमारा हिट हो चुका है। टाटा केमिकल आपको 1058 के ऊपर बाई करने के लिए बोला था, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो। 1063 एंड 68, तो यहाँ पर आप सभी देख पाओगे 1074, यानी दोनों ही टारगेट इसमें हमारे अचीव हो चुके हैं, ओके। तो ये तो हो गए 3 इंट्राडे स्टॉक। चौथा इंट्राडे स्टॉक फिर कौन-सा हुआ? वही जो अभी मैंने जिसकी एनालिसिस इनकम्प्लीट करी है, ओके, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो रेगुलर व्यूअर्स समझ गए कि चौथे इंट्राडे स्टॉक जो अभी मैंने एनालिसिस किया, उसका रिजल्ट भी उन्हें पता है एंड अब रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो जो ये चौथा इंट्राडे स्टॉक जो कि मैंने आपको कल भी दिया था, ओके, प्लीज़ समझना यहाँ पर थोड़ा-सा आपके लिए हो सके कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो ये हो गए कल वाले इंस्ट्रक्शन जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो मैंने आपको क्या बोला था? बाई करना है 817 के ऊपर, अगर इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर चलना शुरू कर देता है या फिर इसका रीटेस्ट आता है,
जो अभी मैंने वाक्य या फिर जो भी अभी मैंने शब्द वर्ड बोले, सेम टू सेम मैंने कल की वीडियो में बोला था, जाकर आप प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। 817 के ऊपर बाइंग थी, 820 और 23 यहाँ पर हमारे दोनों ही टारगेट फुलफिल होते हैं, ओके। तो कहने का पहले मैं आपको बता देता हूँ, कहने का मतलब क्या है। कल मैंने आपको 4 इंट्राडे स्टॉक दिए थे, अभी इसकी एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुई है, ओके, प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। कल मैंने आपको 4 इंट्राडे स्टॉक दिए थे, जिनमें हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील में टारगेट हिट होता है, अपोलो में हमारा एसएल चला जाता है, ओके। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में टारगेट हिट होता है, टाटा केमिकल में हमारा टारगेट हिट होता है, ओके। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको नहीं बोला बाय करने के लिए, ओके। जो भी डिसीजन लेना था वो आपने लेना था, मेरा काम था सिर्फ एनालिसिस करना, ओके। तो अगेन इसमें मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए, सारा क्रेडिट, सारा श्रेय आप ही को जाता है। अब मैं इस केस में क्या मतलब जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में मेरा प्लान अब क्या रहने वाला है समझो, ओके। यहाँ पर मैंने कल आपको बाय करने के लिए दिया, सेल करने के लिए दिया। बाइंग आनी होती ना तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता था। बाइंग आने के बाद अब ये स्टॉक नीचे जा चुका है, मतलब इसको ऊपर नहीं जाना। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है डेली टाइम फ्रेम। आप डेली टाइम फ्रेम देख सकते हो, ओके। डेली टाइम फ्रेम देखो कितना ऊपर से हमें बड़ा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, ओके। जो हमें इंडिकेट कर रहा है अगर इसका लो क्रॉस होता है, इन्वर्टेड हैमर का लो क्रॉस होता है तो हमें फिर से एक और रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगेन हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम अपनी सेल साइड पोज़ीशन कहाँ पर बना के चल सकते हैं? 808 के नीचे। 1 मिनट। ठीक, 808 के नीचे हम अपनी सेल साइड पोज़ीशन बना के चल सकते हैं। 805 और 2 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं। 811 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड जितने भी ट्रेडर वीडियो के एंड तक रुके हुए, उन सभी को बता दूँ कल मैंने 55 लाइक्स के टारगेट बोले थे। लेकिन सिर्फ 35 या फिर 36 टारगेट हिट हुए, ओके, अचीव हो गए, ओके। लेकिन कोई बात नहीं, इतने ना सही, लेकिन अब मैं 36 को 40 कर देता हूँ, इतने तो आप मुझे पता है ईज़िली दिला दोगे। एंड वन थिंग इज़ मोर दैट प्लीज़ टेलीग्राम ज़रूर जॉइन हो जाइए, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स या फिर आप ये वाले रिज़ल्ट भी देख सकते हो, जो कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, अपोलो, टाटा, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ओके। तो ये रहे रिज़ल्ट। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। इफ यस, सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप अपना रिव्यू। एंड जिसको भी मेंबरशिप लेना है वो भी ले सकता है। एंड आपको कोर्स चाहिए कि स्विंग में महारत कैसे हासिल करें? ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्विंग में महारत, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्विंग में महारत कैसे कैसे हासिल करें, ठीक है? तो वो भी आप ले सकते हो, क्लासेस मेरे ख्याल से अक्टूबर में फिर से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो मुझे लगता है वीडियो को एंड करना चाहिए। एंड जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी अगेन जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन देखो कितने अच्छे खासे आ चुकी है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।